सो फ्रेंड्स, हम कितना भी अवॉइड करना चाहें जेवीसी को, तो उसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। अभी मैं एक प्रॉपर्टी करने आया था यहाँ पर, कमर्शियल प्रॉपर्टी थी जो कि हैंडओवर हो रही थी, तो महमूद के साथ मैं था। तो महमूद ने मुझे कहा कि एक और करीब में प्रॉपर्टी है, ऑल्दो कि जेवीसी की नहीं है, किसी और जगह की है, बट डेवलपर यहीं पर बैठे हुए हैं। तो महमूद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अगेन वालेकुम सलाम मुझे कैसे फिर आप? अगेन जेवीसी हमारे लिए लगता है जेवीसी के साथ है, चाहे प्रोजेक्ट हो या ना हो या हो। ना हो, हाँ, हमें जेवीसी आना होता है। हमें रेफरेंस के तौर पे ये लेना पड़ता है जेवीसी। हाँ हाँ। और उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो पिछले 2 साल 3 साल में जो डेवलपर ने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, अब वो डिलीवर हो रहे हैं। तो हम वो दिखा सकते हैं कि भाई ऑलरेडी जो जिन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं वो क्या क्वालिटी में डिलीवर किए, कितने टाइम फ्रेम में डिलीवर हुए हैं, ठीक है। और उसको देखते हुए अब जो नेक्स्ट एरियाज हैं, जैसे साउथ का एरिया है जो हम अब बात कर रहे थे, कि विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 years वो भी एक अच्छा ग्रोइंग एरिया बन जाएगा। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री प्राइस बहुत अच्छी है अभी वहाँ पे। विद इन अ 1 million आपको 1 bedroom मिल रहा है। 500 to 600,000 का स्टूडियो है। तो ये चीज बड़ी अट्रैक्टिव करती है। साउथ की लोकेशन वैसे भी यार, वो वहां पर हाँ, एयरपोर्ट आ रहा है और न्यूज में आ रहा है एक- कॉन्स्टेंटली कि वहां पर जो है बहुत क्विक कट ओवर होगा कट ओवर फ्रॉम दिस हाँ, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट डीएक्सबी टू सही है। डीडब्ल्यूसी। जी तो। सो जब होगा, मतलब आज वो से आपने कोई, मुझे बताया तीन तीन दिन हाँ, में वो अखबार में इस तरह से आया था कि 3 days के अंदर जो है वो कट ओवर सही होने वाला है। तो वो सही क्लिक बेट था ना क्लिक न्यूज़पेपर बेटा की तरफ हाँ, से। वो 3 days था कि जब होगा तो 3 days तो लगेंगे उसको 3 days होगा पूरा सिस्टम शिफ्ट होने के अंदर। सिस्टम बट राइट नाउ आई थिंक कोई अभी हाँ, टाइम फ्रेम नहीं है हमारे पास, लेकिन 5-6 साल या हो सकता पाँच है से छह साल लाइक ऑलमोस्ट देखिए 2032 का उन्होंने टाइम फ्रेम का है। तो 30 के बाद जो है ना वो चीजें शुरू हो जाएंगी नजर आना। नजर आना शुरू हो जाएंगी। सही। अच्छा, ये इनका इन्होंने डिस्प्ले पे ये रखा हुआ है डिस्प्ले कुछ पे रखा हुआ है कि ये इनका जो जो इस बिल्डिंग में यूज हुआ है ना, बेसिकली गोल्डन व्यूज 5 है ये। हम गोल्डन व्यूज 5 के अंदर हम हैं, 5 के अंदर जेवीसी के है, अंदर। जेवीसी के अंदर है। ठीक है। तो ये लॉन्च हुआ था, ऑलरेडी सोल्ड आउट है। अब इसका हैंडओवर स्टार्ट हो जाएगा सही। देखिए नेक्स्ट ईयर से। तो ये उन्होंने क्वालिटी बता दी कि भाई हम देखें ये चीजें दे रहे हैं विद मतलब जो एक अच्छे बिल्डर की निशानी है कि एक ब्रांड बनाना चाहते हैं अपना, क्योंकि बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा इसका गोल्डन वुड्स डेवलपमेंट का। ठीक है। तो सही। वो इन्होंने एक चीज डिस्प्ले कर दी कि कोई जब नया इन्वेस्टर आ रहा है या जो कोई इसको ड्यू डिलिजेंस करना चाह रहा है तो वो यहाँ आके चीजें चेक कर ले। ठीक है। और इसका शो अपार्टमेंट जो है शो अपार्टमेंट हमारा एग्जैक्टली लेआउट इसी तरह से होगा? नहीं छोटा होगा, ये तो उन्होंने बड़ा इन्होंने बनाया है, ठीक है। ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल अपार्टमेंट्स होगा जो दुबई साउथ के जो अपार्टमेंट्स हैं, जो साइज है ऑलमोस्ट 700 स्क्वायर फीट है मेरे पास। 1 bedroom के स्टूडियो जो है वो तकरीबन 420 स्क्वायर फीट का है। तो ये डिफरेंस आएगा। ये तो जैसे उन्होंने एक मॉकअप ठीक अपार्टमेंट है। दिया हुआ है, और फर्निश्ड होगा? अनफर्निश्ड कंप्लीटली अनफर्निश्ड। कंप्लीटली अनफर्निश्ड है। ओके, सही। सिर्फ जो जेवीसी का अपार्टमेंट था ये इन्होंने किचन अप्लायंसेस दी थी, लेकिन जो वहाँ के साउथ के अपार्टमेंट्स हैं वो अनफर्निश्ड। साउथ की अपार्टमेंट की जो लोकेशन है, और आई थिंक गूगल मैप के ऊपर मैप पे पीछे वो नजर आ जाएगी कि हाँ कहाँ पर है वो एग्जैक्टली, कहाँ पे नजर ताकि वो एक आइडिया हो जाए कि उसकी लोकेशन कैसी है और कितने फ्लोर की बिल्डिंग होगी वो। ऑलमोस्ट वो जो 2 बिल्डिंग्स हैं ग्राउंड+4 है। ग्राउंड प्लस 4 है? अच्छा, ग्राउंड छोटी प्लस बिल्डिंग छोटी है। बिल्डिंग है। अच्छा। एल्बा व्यूज जो है, हम्म। तो 2 बिल्डिंग्स है मेरे पास। एल्बा व्यूज है जो ग्राउंड+4 है। फिर मेरे पास है एक व्यू 7, वो ग्राउंड+8 है। तो अच्छा। सो वो थोड़ी सी हाई राइज है, मतलब हाई राइज भी, क्योंकि साउथ में आप हाई राइज तो खैर नहीं बना सकते, वो आपने लो एयरपोर्ट राइज की वजह से। एयरपोर्ट की वजह से। अच्छा, एक और चीज बड़ी एड ऑन की है, अगर आप लोकेशन पे भी देख रहे होंगे ना, ये फ्लाइट पाथ पे नहीं आएंगी बिल्डिंग्स। हाँ। क्योंकि बहुत लोगों का ख्याल होता है जैसे वॉइस, वो सॉरी, नॉइस का नॉइस का, क्योंकि अगर हाँ, आप ये मुरूर में और ये इन जगह पे जाएं, ये जहाँ पे एयरपोर्ट पुराने डेरा की मिर्देफ हो तरफ, गया। डेरा की तरफ, तो आपको आप बाहर नहीं बैठ सकते। मैं आई थिंक वो बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है पाकिस्तान का, मैं वहाँ खाने चला गया, तो ऑनेस्टली मतलब मैं बाहर नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि एयरपोर्ट के जस्ट हर 2 मिनट बाद वो जहाज आ रहा था, और हर मेरे ख्याल से 5 मिनट बाद वो A380 आता है शायद, अच्छा। 5 या 10 मिनट बाद। तो फिर आप तो समझ लें कि कान आपके बंद होंगे। सो ये फ्लाइट पास से अलग है, सही बिल्कुल साइड में। तो नया एयरपोर्ट की खासियत ये है कि वहाँ पे फ्लाइट पाथ पे कोई रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स नहीं है। सही। और ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि साउंड जो है वो आपकी उसी वक्त नजर, आई मीन ऑडिबल ज्यादा होती है जब फ्लाइट पाथ पे होते हैं। जैसे मिर्देफ है, मिर्देफ सिटी सेंटर है, वो भी वही एरिया बनता है। हालांकि मेरे ख्याल से वो पुराना प्लानिंग थी, तो वो उस तरह से उनको आइडिया नहीं था कि इतनी ज्यादा, मतलब आप समझ लें कि फ्लाइट पाथ, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट तो शुरू से यही है ना। हाँ, और फिर डेवलपमेंट आसपास बाद में हुई बाद है। में स्टार्ट हो गया। हाँ। तो अब उन्होंने सोचा कि जो नेक्स्ट होगा वो सारी चीजें कैटर करेंगे। ठीक है। सो अगर आप करंट एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट के सराउंडिंग में जितनी आबादी है आपको पता है वहाँ हाई रेंटल है और हाई ऑक्यूपेंसी रेट है। तो साउथ भी यही है। अच्छा, साउथ में आपने बस होल्डिंग पावर रखनी है,
5 years आपने उसको होल्ड अच्छा, करना। इसमें ये नहीं है कि जो ना इसका पेमेंट प्लान डिस्कस करते हैं, हाँ, बट इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको कि 1 साल फ्लिप बाद कर 2 देंगे। साल बाद बेचना चाह रहे हैं, आप बेच सकते हैं, नो इशू। लेकिन अगर आपने इसको जूस बेहतरीन चाहिए, आप चाह रहे हैं कि इसका मैं बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट रिटर्न ले लूँ, तो आपने इसको 4 to 5 ईयर्स 29, 20, 30 में जो है ना, ये आपको एक हाई कैपिटल एप्रिसिएशन देगा। सही। और हैंडओवर इसका कब है? हैंड ओवर आ रहा है इसका 27 Q4। 27 Q4 के अंदर। तो पहले ये देख लेते हैं जो हाँ। इन्होंने ऑलरेडी किचन अप्लायंसेस वगैरह इसमें तो खैर दिए हैं इन्होंने। सो ये सारा फिटेड किचन तो आपको मिलेगा ही, सही है। लिविंग एरिया है मेरे पास, लेकिन ये माइक्रोवेव या और चीजें नहीं और मिलेगी? चीजें नहीं होंगी, इवन वाइट गुड्स भी नहीं वाइट गुड्स नहीं होंगे यार, नहीं होंगी। हाँ, ओके। कैबिनेट्स वगैरह सारी चीजें वो देंगे। हाँ। सही। द डिफरेंस है कि क्योंकि ये यहाँ पे ये आपको उन्होंने खैर फर्नीचर रख दिया है, लेकिन जो एक्चुअल यूनिट्स होंगे विदाउट फर्नीचर और वाइट वॉल्स जो हम बात कर रहे होते हैं वो वैसे मिलेंगे। सही। सही। बल्कि अगर देखना है हाँ, किसी को कि किस तरह से हैंडओवर होता है, तो उस वाले में जो सिंबॉलिक वाला प्रोजेक्ट था उसके symbolic अंदर फिर भी कुछ फर्नीचर रखा हुआ था। कुछ फर्नीचर उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो देख लें जाकर, बट उसमें से फर्नीचर निकाल दें तो फिर उस तरह की सिचुएशन आपको नजर आएगी। हाँ, सिचुएशन। तो ये इन्होंने एक स्पेशल साइज का इन्होंने 1 बेडरूम दिया हुआ है। सही। तो बेसिकली डेवलपर की अगर इस बात करें गोल्डन वुड्स की, जो हम कह रहे थे कि इनके ऑलरेडी जेवीसी के अंदर विलास हैंडेड ओवर है, जेवीटी जेवीसी के अंदर टावर्स भी इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, बेच चुके हैं। ठीक है। नाम इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा कि मार्केट पे कोशिश नहीं करते मार्केटिंग करने की, आप कह सकते हैं। और फिर दूसरा, इनके प्रोजेक्ट्स कम होते हैं तो सोल्ड आउट जल्दी हो जाते हैं। तो जो मैं साउथ का भी प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ वो जस्ट आप समझ लें कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है विद इन 1 वीक, जो एल्बाब व्यूज है। और रीजन क्या था कि बस हमने कहा इसकी वीडियो करते हैं, और जेवीसी में हम ऑलरेडी थे, हमने कहा इसको जरा लॉन्च करते हैं। तो इसका पेमेंट प्लान क्या होगा? अ क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की भी बात करते हैं। ऑफ कोर्स ये वीडियो भी रियल एस्टेट की है। इसके अलावा हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं। और वेल्थ क्रिएशन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़बरदस्त एसेट क्लास है, जो सबसे पॉपुलर एसेट क्लास है, वो है रियल एस्टेट की। अब रियल एस्टेट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इतना आसान नहीं होता एक्यूमुलेशन। यानी कि स्टॉक्स के अंदर तो आप ये करते हैं ना कि अगर आपका $100 का कोई स्टॉक है तो आप $100 के स्टॉक ले लेंगे, या इवन $50 का ले लेंगे, या इवन $5 का भी स्टॉक ले सकते हैं। बट रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और हर बंदा हर वक्त उस तरह की इन्वेस्टमेंट करने के पोजीशन में नहीं होता। बट दुबई के अंदर अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन, एक तो नहीं, अब तो 3 ऑप्शन हैं बड़े, जो मेजर ऑप्शन हैं, स्टेक, प्रिप्को ब्लॉक और स्मार्ट क्राउड। अब ये जो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको ऑप्शन देते हैं कि आप बहुत इजीली दुबई की रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट करें। भले आप 2000 दिरहम से स्टार्ट कर दें, 10,000 दिरहम से स्टार्ट कर दें, 1 लाख दिरहम से स्टार्ट कर दें, किसी भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं आप। मोर ओवर जो स्टेक का प्लेटफॉर्म है उसके अंदर तो आप सऊदी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू स्टेक फंड्स। सो मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं। मैंने कहा क्विकली आपको थोड़ा सा रन डाउन दे दूं। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो नीचे रेफरल कोड्स दिए हुए हैं, उनको आप यूज़ करते हुए अगर एटलीस्ट 2000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कोई ना कोई रेफरल बोनस मिलेगा। दिस विल सपोर्ट माय चैनल ऑफ कोर्स, बट इट विल इनिशिएट योर वेल्थ बिल्डिंग जर्नी इन द रियल एस्टेट सेक्टर। आई होप कि आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छी लगें, और अगर प्रोडक्ट्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू कमेंट। और अब हम अपनी वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। पेमेंट प्लान वाली में बड़ा इंटरेस्टिंग है, 65-35। ठीक है। 65 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 35 पोस्ट हैंडओवर इन 35 मंथ्स, 30 इन 3 इयर्स। 3 इयर्स 12 ओके 35 मंथ्स। हाँ, ओके। मतलब वो 36 महीने में 35% हाँ, आपने देना है, 1% के करीब उसमें 1% देना है। ओके। और अच्छा, इसको 1% कह सकते हैं फिर? 1% पोस्ट हैंडओवर। पोस्ट हैंडओवर। पोस्ट और हैंडओवर। वैसे भी जो थ्रो आउट भी है वो 1% ही आता है, बीच में बुलेट पेमेंट्स ऐड हो जाएंगे। सही है। तो इसकी टोटल प्राइस अगर टोटल प्राइस की अगर आप बात करें तो स्टूडियोज मेरे पास स्टार्ट हो रहे हैं साइज 400+ स्क्वायर फीट से, और प्राइस है 5 लाख दिरहम से। ठीक है। स्टूडियोज ठीक है। एक आदि होगा जो मतलब जो 5 लाख की रेंज में होगा, बाकी 530, 540, 600 के। सही। 1 बेडरूम्स हैं मेरे पास। अभी जो बिल्डिंग है इसके आसपास तो कोई अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई होगी? कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, इतनी ज्यादा तो कंपेयर करें अगर उसको डीएलआरसी से, तो ऑफ कोर्स डीएलआरसी के अंदर जो है वो तो पूरा बना है। हाँ। सही। तो इसलिए मैंने आपको कहा ना 5 साल आपने इसको रखना पड़ेगा। तो अब जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, जब भी इसकी प्राइस मुझे थोड़ी सी कम भी लग रही है। हाँ। 1 बेडरूम 970 का मेरे पास, ठीक है। और 2 बेडरूम जो है ना वो बड़े मजे का, वो 1 मिलियन का है। 2 मिलियन 2 बेडरूम 1 मिलियन का? 1 मिलियन का। साइज क्या है? 841 स्क्वायर फीट। हाँ, तो साइज छोटा है। साइज छोटा है ना, जाहिर सी बात है फिर वो। तो अगर कोई बड़ा 1200 स्क्वायर फीट का चाहता है तो 1.3 मिलियन का है। अच्छा, ठीक है। और अगर 841 का चाह रहे हैं जस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस
तो 1 मिलियन के अंदर आपको बड़ा अच्छा 2 बेडरूम मिल जाएगा। तो कहने को आपको 2 बेडरूम होगा, उसके अंदर आप एटलीस्ट पार्टीशन आपको मिल जाएगा। हाँ, जिसको चाहिए 2 बेडरूम का 2 पार्टीशन विद स्मॉल साइज। विद और अब आगे जाकर अगर आप 1 मिलियन के ऊपर देखें रेंट इसका, हाँ, तो अगर इवन 7% भी लगाएं तो किसी को 70-80 हज़ार दिरहम के अंदर अगर 2 बेडरूम मिल रहा है हाँ, आज से 3 साल बाद 3 दुबई साल की इस कंडीशन में, इस तो कंडीशन बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मेरा नहीं वो ख्याल कि 70-80 हज़ार दिरहम का होगा। तो हाँ, रेंटल आरओआई के हिसाब से ऑलमोस्ट वो 89-90 का तो जाएगा, 90 इवन का। छोट 1 मिलियन वाला भी। हाँ, हाँ, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। लेकिन बट अगर आप रहने के हिसाब से अपने देखेंगे तो वो हाँ, छोटा है। रहने के हिसाब से देखेंगे तो छोटा है। तो इसमें सबसे बड़ा कितने का है? सबसे बड़ा जो साइज है वो 1200 स्क्वायर फीट का आता है, वो तकरीबन 1.3 मिलियन का आएगा। अच्छा, ठीक है। सही। सो द ओन मतलब डिफरेंसेस अगर आप देखेंगे ना, मतलब ऑनेस्ट एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो छोटा भी आपके लिए बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। द पॉइंट इज कि उसकी वहाँ पे अवेलेबिलिटीज कितनी है 2 बेडरूम्स की, प्लस अगर आप ऐसा रेंटल आरओआई देख रहे हैं, क्योंकि आपका सर्विस चार्ज भी कम हो गया ना। अच्छा, सही। सही है। सर्विस चार्जेस कितने होंगे इसके? ऑलमोस्ट 12 से 14 दरम पर स्क्वायर फीट। हमने जो बिल्डिंग की थी वो जेवीसी वाली, उसका सर्विस चार्जेस हमने उसमें बात नहीं की थी। हाँ, वो था कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी हाँ, का, तो वो हम ऐड कर देंगे वहाँ पे एक हाँ, टाइम हाँ। टैगलाइन, या जो देखना चाहता है वैसे ही वो आप अगर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं मौलाक सिस्टम में जाके, तो वो मोर और लेस 15 to 16 दरम उस वाली बिल्डिंग उस का। वाली इसका बिल्डिंग। कितना होगा? ये अगर साउथ की बिल्डिंग होगी तो 12 to 14, क्योंकि लो राइज है। हाई राइज में अगर इस पर्टिकुलर जेवीसी की इस बात करूँ तो ये 15.5 दरम पर स्क्वायर फीट आएगा। 15.5। 5 अच्छा, तकरीबन सही। इतना आएगा। क्योंकि सही। हाई राइज होती है, हाई राइज में थोड़ा सा 2-3 दरम ऊपर हो जाता है। जो अच्छा, लो राइज होती है वो आप तो समझ लेंगे 12, 13, 11 दरम पर स्क्वायर फीट। अच्छा। ये ये तो रहा। मेरे ख्याल से उल्टा हो गया है। हाँ, जब मुझे लग रहा था कि हाई राइज का शायद थोड़ा सा कम हो, नहीं नहीं हाई राइज का ज़्यादा नहीं, होता हाई है। राइज का ज्यादा होता है, उसकी एमिनिटीज हैं वो सारी मेंटेनेंस ज्यादा हाँ, बट होगी, लेकिन उसके अंदर एक ही फ्लोर के एक ही प्लॉट के ऊपर आपके पास ज़्यादा ज्यादा लोग हैं, तो अपार्टमेंट्स। उसके अंदर आपको कम, उसकी कॉस्ट कम नहीं होनी चाहिए। डिपेंड्स, क्योंकि ये मोलाक सिस्टम में ये डिफरेंट काम कर रहा होता है, और प्लस एमिनिटीज भी होती हैं। अब लोअर जैसे एल्बाब व्यूज में, अच्छा, इसमें अमेनिटीज क्या होंगी वैसे हाँ, पहले के? इसमें एमिनिटी को जिम, पूल, सोना, किड्स वो प्ले एरिया, नॉर्मल नॉर्मल जो होंगी। नॉर्मल एमिनिटीज हैं। हाँ, हाँ, हाँ। सही है। तो वो आपको एक बेनिफिट भी देगा कि चलें आप इनसाइड द टावर एक लिमिटेड एमिनिटीज आपको मिल रही हैं। सही। तो और प्लस अगर आप पेमेंट प्लान एज इक्विटी बेस पे बात करें तो अगर मिलियन का ले रहे हैं, 6.5 लाख लगा रहे हैं और आप हैंड ओवर ले रहे हैं, तो जो बाकी है वो आपका तो पोस्ट हैंड ओवर चल रहा है। तो पोस्ट हैंड ओवर से मुराद ये है कि आपका जो रेंटल आ रहा है वो आपकी एज इंस्टॉलमेंट का ऑलमोस्ट 0.7-0.8% कवर कर लेता है। सही। एक एवरेज सिनेरियो हाँ, 70% ऑलमोस्ट कवर हो सकता 70% है। कवर हो जाता है। बाकी 30% आपको 20% निकालना होता है, निकालना अपनी है। जेब से निकालना होता है, और ये 3 साल के लिए इस तरह से 3 साल चलेगा। फिर आपकी इक्विटी उसके अंदर बन इक्विटी जाएगी पूरी ये 100%। उनके लिए जो जिनका बजट ही कहते हैं हमारे पास 6 लाख 7 लाख है, इससे ज्यादा नहीं जा सकते, तो उनके लिए ये बड़ा ऑप्शन है कि 7 लाख लगा के मिलियन की प्रॉपर्टी कर लें, कम से कम 4 से 5 साल में आप अपनी एक एक इक्विटी प्रॉपर्टी कर लें। बना लेंगे आप। सही मीन्स आज आपका 7 लाख है, आप अगर 3 साल या 5 साल में, लेट्स से 5 साल में उसको 1 मिलियन पे लेके जा रहे हैं, तो फॉर श्योर वो 1 मिलियन का नहीं बिक रहा है, वो 1.2 का बिक रहा है मिनिमम, अगर मैं वैल्यू देख रहा हूँ। तो आपने एप्रिसिएशन भी उठा ली 2 लाख दरम की, प्लस जो 3 लाख था वो आपका रेंटल भी कवर कर लिया। 7 लाख लगाने पे आपने जो आपका जो पोर्टफोलियो है वो ऑलमोस्ट आपका 1.2 पे पहुंच गया 5 से 6 साल। सही है, जबरदस्त। विदाउट एनी हैसल। हाँ, ये हाँ। ज़बरदस्त यार। अगर किसी को कांटेक्ट करना है महमूद से, तो वो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो के, उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर व्हाट्सएप करें महमूद को या सलमान को, या जो भी यहाँ पर हम लोग वीडियोस बना रहे होते हैं उनको। तो आपके पास डिफरेंट कंसल्टेंसीज आप प्रोवाइड करते हैं। गोल्डन वीज़ा है, आपको भी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। अभी तो प्रॉपर्टी है, गोल्डन वीज़ा तो मेरे पास था, लेकिन मुझे गोल्डन वीजा प्रॉपर्टी है आपके पास, प्रॉपर्टीज है, रेंट सर्विसेज है हमारी, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने कमर्शियल प्रॉपर्टी देखी, ये खुद हमारे पास रेंट के लिए आई हुई है। तो अगर कोई कमर्शियल ऑफिस लेना चाहता है या रेंट पे लेना चाहता है तो वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। प्लस हमारी जो सर्विसेज में इंक्लूड हो रहा है A to Z सॉल्यूशंस है, मतलब जैसे कोई बंदा आगे यहाँ शिफ्ट होना चाहता है तो कंपनी फॉर्मेशन हो गई, बिजनेस सेटअप हो गया, बैंक अकाउंट्स हो गए, गोल्डन वीज़ा हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो वो सारे हम बैठ के फिर एक हर एक का इंडिविजुअल प्लान डिसाइड करता है। ठीक है, जबरदस्त। चले यार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वली भाई, ख्याल रखिएगा अपना। नीचे एज आई सेड एंड स्क्रीन में भी कुछ आपको वीडियोस नजर आ रही होंगी, और नीचे कमेंट में आप ज़रूर अपना बताएं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, और अगर कांटेक्ट करना है महमूद से तो बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। थैंक यू।